जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साइंस फार्मेसी वाला। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी का यूनिट थर्ड, आज लास्ट टॉपिक यूनिट थर्ड जो मैं आप सभी का पूरा कवर कर दी। आज हमारा चल रहा सबसे लास्ट टॉपिक जो कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है और सर्कुलेशन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत हमने आप सभी को कल बता दिया था कि लिम्फेटिक सिस्टम आपका एज ए ईयर वर्क करता है। इम्यून सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन क्या क्या होता है, मतलब ये क्या कार्य होता है और कहाँ बनता है। ठीक है, आज हम बताएंगे कि मतलब लिम्फेटिक सिस्टम अगर हमारी बॉडी में बनता है तो वो फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे माध्यम से, मतलब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी जो है, बॉडी में कोई चीज यहाँ पर बन रहा है तो वो हमारे पूरे पैर तक कैसे फैलेगा, या फिर कोई पैर तक बना तो पहले सर तक कैसे आएगा, यानी कि एक प्रकार का रिस्पॉन्स और सेंसेशन कैसे होता है। तो उसी के बीच में आया जो है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हमने आपसे बताया था लिम्फेटिक सिस्टम एज आपका इम्यून सिस्टम होता है, उसी का दूसरा नाम लिम्फेटिक सिस्टम होता है या फिर प्रतिरक्षा तंत्र भी कैसे हिंदी वाले मीडियम से। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फ सर्कुलेशन इनिशिएट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। हमने बताया था कि आपका ब्लड जो फ्लो कहाँ पे होता है, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और प्लस डक्ट आके फिर वेना कावा के थ्रू आपका हार्ट में मिल जाते हैं। तो हमने ये भी आप सभी को बताया था कि आपका जो ब्लड होता है वो एक दूसरे से, मतलब जो वेसल्स होती हैं वो आके एक डक्ट बनती है, फिर डक्ट पे आके कैपिलरी बनता है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है। हमने ये भी बताया आपको ये ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में, तो कुछ वेसल्स ऐसी मतलब सभी प्रकार की वेसल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे से कैपिलरी के माध्यम से नोड नोड नोडोस भी नोड कह सकते हैं, वो एक दूसरे से अटैचमेंट रहती है। तो इसी का हमारा जो ब्लड फ्लो अगर हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है तो वो भी, इसमें ये समस्या नहीं होती कि हमारे जो मान लीजिए इसमें ज्यादा ब्लड फ्लो है, इसमें कम हो रहा है तो ये वेसल हमारी फट ना जाए। तो ये इसमें हमको मतलब आपकी वेसल जो रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। उसी में हमारा पाया जाता है जो कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो हमारा होता है लिम्फ, मतलब होता है एक प्रकार से लिम्फ कैरी करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम कैरी। इसमें सर्कुलेशन इनिशिएट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, ये जो है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पूरी बॉडी में फैलता रहता है। लिखा मेनी लिम्फेटिक कैपिलरीज फॉर्म लिम्फेटिक वेसल मेनी, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो मेनी लिम्फेटिक कैपिलरीज, हमने आपको बताया ये हेड बना है। हेड क्या होती है, वेना कावा यहाँ से आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पहले हेड में आता है, उसके बाद पूरी बॉडी में यहाँ से फिल्टर होकर जाता है। तो पहले जब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड जैसे ब्लड आता है यहाँ से तुरंत लिम्फ भी आता है, ताकि इसमें जो कुछ एंटीबॉडी होता है यहीं से ब्लड में मिलता है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडी मिलता है तो पूरी बॉडी में नहीं मिलता। अगर एंटीबॉडी आके मिलनी होती है तो ये लिम्फ के थ्रू जो है आके ब्लड वेसल्स में मिल जाती है और हमारी ब्लड आके यहीं से एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। ठीक है, तो मेनली जो लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिम्फ जो आपका निकलता है लिम्फ डक्ट, लिम्फ डक्ट जब आगे बनता है तो एक पतली पतली दो नलिकाओं में टूट जाता है, जिसे आपका लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। मान लीजिए आपका क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल होता है, या आपका जो अगर दो में टूटा तो ये लिम्फेटिक वेसल बना लेगा। फिर लिम्फेटिक वेसल्स जो हमारी आगे चलकर टूटी लिम्फेटिक डक्ट में, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक नलिकाएं निकल गई, एक शाखा इधर निकल गई, एक शाखा यहाँ निकल गई, तो ये हमारी क्या हो गई, डक्ट हो गई। और डक्ट फिर आगे चल के टूटता है तो हमारी क्या बनाती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज बनाती है। जैसा कि आप फिगर समझ लीजिए, मतलब एक प्रकार की कैपिलरी दूसरे से कैपिलरी से अटैच होती है। मतलब ये कैपिलरी अगर यहाँ है तो यहाँ से आके दूसरी कैपिलरी हमारी अटैच होती हो रहेगी, और यही फिर कैपिलरी आकर आपके डक्ट बनाएगी, डक्ट के बाद वेसल्स बनाएगी, वेसल्स के बाद जो है आपकी फिर तुरंत आके जो है आपका वेना कावा के थ्रू आपके हेड में आके मिल जाती है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होता है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन का जो सर्कुलेशन होता है आपका पहले होता है कैपिलरीज के माध्यम से होता है। कैपिलरीज की जो संख्या ये जो है अनियमित होती है, और ये जो कैपिलरीज आगे चल के हमारा क्या बनाता है, जो कि ये मतलब कैपिलरीज आगे वेसल्स में डक्ट बनाता है, और वेसल डक्ट बनाने के बाद ये कैसे बनता है, लिम्फेटिक वेसल बनाएगा। लिम्फेटिक वेसल आगे चल के क्या बनाएगा, जो है वेना कावा के थ्रू जो है आके लिम्फ जो है आके हेड में मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हमारा वेना कावा के इनिशियल पार्ट से मिलते आके नीचे मिलता है, ताकि अपर पार्ट से मिल आता बनता है। ठीक है, हमारा जो अगर यहाँ पर नली लिम्फेटिक नली अगर पूछा है कहाँ पाई जाती है, तो ये वेना कावा के इनिशियल पार्ट में पाई जाती है, अपर पार्ट में नहीं पाई जाती है। ये आपका लिम्फ सर्कुलेशन होता है। आप देखेंगे कि लिम्फ सर्कुलेशन के जो हमारे क्या क्या है फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि अगर ये लिम्फ सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र हो रही है, तो इसके कुछ ना कुछ कार्य भी होते होंगे। क्योंकि अगर कोई भी प्रक्रिया हो रही है शरीर में तो ये तो कुछ लाभ के लिए हो सकते हैं या तो कुछ हानि के लिए हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लाभ के बारे में पढ़ते हैं, हानि के बारे में कम पढ़ देखा है।
ठीक है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर लाभ की बात नहीं। तो देखिए फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहला फंक्शन है कि इट सर्कुलेट 3 लीटर पर डे, यानी कि बॉडी में अगर बात की जाए इम्यून सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में अगर लगभग 5 लीटर जो है ना ब्लड पाया जाता है। 5 लीटर में से हमारा जो 3 लीटर होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम फ्लो होता रहता है हमारी बॉडी में। तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा लिम्फ के द्वारा 3 लीटर जो है लिम्फ सिस्टम जो है फ्लो होता रहता है। सेकेंड आता है इट्स ट्रांसपोर्ट डाई ट्राई लिपिड एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन, आता है कि हमारी ब्लड में जो है कुछ ऐसे इनसॉल्युबल विटामिन होती हैं जो कि ब्लड के थ्रू डायरेक्टली फ्लो नहीं हो सकती, वो हमारी क्या होती हैं एक दूसरे से अटैचमेंट होकर लिम्फ डक्ट से, वो हमारी इनसॉल्युबल जो विटामिन होती हैं, लिपिड होती हैं या फैट होते हैं, वो हमारी लिम्फ सर्कुलेशन के द्वारा ही फ्लो की जाती हैं। ठीक है, थर्ड होता है इट कैरी द इम्यून रिस्पॉन्स, हमें बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका ये मुख्यतः रिस्पॉन्स करता है किस पे, इम्यून सिस्टम पे। तो ये क्या कैरी करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कैरी करेगा। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम कैरी द इम्यून सिस्टम। फोर्थ आता है इट मेन वर्क द बॉडी फ्लूइड बैलेंस, अब हमारे शरीर में अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कर रहा है, इम्यून सिस्टम भी लेके जा रहा है, तो हमारी बॉडी को क्या एक प्रकार से कहते हैं मेंटेन करेगा। मतलब हमारी जो लिपिड होगी सॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल होगी लिपिड, उसको कैरी कर रहा है, कहीं रुकने नहीं दे रहा है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एकदम बनाए रखने में हेल्प कर रहा है, तो हमारी बॉडी की क्या बैलेंस करने में भी सहायता करेगा। ठीक, तो हमारी बॉडी को क्या करता है, मेन वर्क है बॉडी फ्लूइड बैलेंस, तो हमारी बॉडी की फ्लूइड को क्या है ना बैलेंस करने में भी वर्क कर रहा है। तो आपका फिर आता है इट कैरी इन ड्रेनर WBC, ड्रेनर के मान सकते हैं कि ये जो ड्रेनर होता है ये हमारे WBC को छानने में हेल्प करता है। देखिए छानने में हेल्प करता है, जैसे हमारे WBC हमने बताया था कि एंटीबॉडी पाई जाती है, हमने बताया कि आपकी एंटीबॉडी जो है आके डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में नहीं बनती है, या ये एंटीबॉडी तब बनती है जब हमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन के द्वारा भेना गाँव में जैसे ही हमारा इधर से मान लीजिए ब्लड आता है और जैसे ब्लड आया यहाँ से हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन गया यानी कि इम्यून सिस्टम, तो हमारे जैसे एक ब्लड सेल्स से मान लीजिए जैसे ब्लड सेल से हमारा लिम्फेटिक आके सेल अटैच होता है, तो ये क्या बना लेता है, एंटीबॉडी इससे अटैच हो जाती है। तो हमारा एंटीबॉडी कब बनता है, जब जैसे एक रास्ते से ब्लड आया और दूसरे रास्ते से हमारा जाके लिम्फ यहाँ पर अटैच होता है, तो हमारा क्या इससे ये जाके अटैच हो जाएगा और इसके न्यूक्लियस अटैच होकर एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फ सर्कुलेशन हो जाता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में अगर लिम्फ जाके ब्लड से अटैच हो गया यानी कि इम्यून सिस्टम बन गई, तो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, ये आपका लिम्फ सर्कुलेशन होता है। लिम्फ सर्कुलेशन में देखें कि सबसे पहले लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज कैरी करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज अगर इकट्ठा हो जाती हैं, कई सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज जो मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और कई सारी लिम्फेटिक वेसल्स मिलकर बनाती हैं लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, और लिम्फेटिक डक्ट जो मिलकर होते हैं सबक्लेवियन वेन बनाती है, जो कि एक मोटे आकार का होता है जिसपे क्या पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं। नोडूल्स हमारे ध्यान के पाए जाते हैं कैपिलरीज पे, और नोड पाए जाते हैं हमारे सबक्लेवियन वेन पे, ये हमारे नोड और ये हमारे नोडूल्स पाए जाते हैं। और सबक्लेवियन वेन ये हमारे क्या वेना कावा से अटैच होता है, जो कि सीधा हेड में लिम्फेटिक हमारी जो है सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिर्फ कितना ध्यान दीजिएगा कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बनती है वो ब्लड में नहीं बनती, हार्ट में नहीं बनती। जैसे हमारे एक रास्ते से मान लीजिए भेना जैसे ब्लड हमारा इंटर करता है, और दूसरी रास्ते से हमारा लिम्फेटिक केबल से लिम्फ यानी कि इम्यून सिस्टम इंटर कर रहा है, और ये ब्लड के अटैचमेंट में जैसे ही आता है, और यहाँ पे मतलब कि जो ब्लड से अटैचमेंट जैसे होता है, ये एंटीबॉडी इससे अटैच होकर एंटीबॉडी बना लेता है, मतलब ये इसमें फ्यूज हो जाता है। तो जैसे फ्यूज हुआ ये ताकतवर हो जाता है, और हमारी ब्लड सेल्स के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी में क्या एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र भ्रमण करने लगती है। और हमने बताया था कि हमारी बॉडी के RBC में ही WBC पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि सबसे T4 तथा T3, यानी कि यहाँ पर जो WBC पाया गया, WBC हमारे हो गए T4 तथा T3। तो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट इसको भी कह सकते हैं, यानी कि इसको T और B लिम्फोसाइट। तो हमारी बॉडी में बात की जाए कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये हमारी कहाँ होती है, WBC RBC दोनों एक में पाए जाते हैं, और यहाँ से अटैचमेंट होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही, और इसी के साथ साथ आपका यूनिट जो है यहाँ पर समाप्त होता हुआ है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी 5वां यूनिट, जो कि सर्कुलेशन यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।